अयोध्या पर सपा विधायक प्रदीप यादव का बड़ा हमला, बड़े बचेंगे छोटे फंसेंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा उस वक्त खुलकर सामने आया जब फर्जी खबरों और अयोध्या मामले को लेकर सपा नेताओं ने सवाल उठाए। दिबियापुर से सपा विधायक प्रदीप यादव ने अयोध्या प्रकरण पर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे के नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता औरैया कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती को शिकायती पत्र सौंपते हुए एक फेसबुक पेज पर सपा सांसदों के खिलाफ फैलाई गई कथित फर्जी खबर पर एफआईआर की मांग की है। सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद पूरी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह झूठा है और 2027 में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव के बयान की हो रही है। उन्होंने सीधे अयोध्या मामले और राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदीप यादव ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात सिर्फ दिखावा है। उनका आरोप है कि जांच में बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा जबकि छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता भगवान राम में आस्था रखकर श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाती है, लेकिन अगर अरबों खरबों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई तो असली दोषियों तक कार्रवाई पहुंचनी चाहिए। प्रदीप यादव ने चंपत राय का नाम लेते हुए कहा कि अगर सब कुछ साफ है तो दूरी क्यों बनाई जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश हो सकती है। फर्जी खबरों के खिलाफ एफआईआर की मांग से शुरू हुआ ये मामला अब अयोध्या और कानून व्यवस्था तक पहुंच गया है। प्रदीप यादव के तीखे आरोपों ने सियासत को और गर्मा दिया है। अब सवाल यही है, क्या जांच सच में निष्पक्ष होगी या फिर आरोपों के मुताबिक बड़े नाम बच निकलेंगे। अयोध्या से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। तो कोतवाली में आने पर क्या आश्वासन मिला? कोतवाली में आने पर आश्वासन कप्तान साहब ने दिया, जो आदरणीय एमपी साहब ने अपना आवेदन दिया है उस पर मुकदमा लिख के कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दिया है। यदि यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो क्या कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपनी बात तो रखेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक रखेंगे। और तकलीफ इस बात की है कि सारे एमपी एकजुट हैं, इतने मजबूत एमपी हैं जो छेनी से नहीं कटाई कट रहे, लेकिन ये तो झूठों की सरकार ने सुगुफा छोड़ना है, ध्यान भटकाना है। जो वहाँ चोरी की गई है वहाँ पूरा जितना चढ़ावा था, पब्लिक को कितनी श्रद्धा है भगवान राम में, श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो जब अरबों खरबों रुपए में चोरी हो गया तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये कह दिया गया कि सब सांसद टूट रहे, सपा के सांसद और टूट जाए। आज तक इतिहास में सपा के सांसद हम 98 में एमपी थे और उससे पहले का भी हमें इतिहास मालूम। आज तक एक भी सांसद समाजवादी पार्टी का कभी नहीं टूटा, मजबूत स्तंभ की तरह हमेशा खड़े रहे, तो इसलिए हम लोग तो साथ में आए थे। वही योगी जी का कहना है 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। दूध का दूध पानी का पानी इसलिए कह रहे कर देंगे कि ताकि उसमें मुख्य लोग जो हैं उन्हें बचा लेंगे, जो छोटे मोटे लोग हैं जो नीचे काम करते हैं उन्हें फंसा देंगे। दूध का दूध यही पानी का पानी हो जाएगा। जब पूरा पानी ही है, दूध है ही नहीं उसमें, खाली सफेद रंग का है, तो कहाँ से कर देंगे? उसी को बता देंगे, उसी को स्वच्छ दिखा देंगे। और देख लेना जो सबसे ज्यादा बड़ा उसमें जो चंपत राय जी हैं, सर्वा मालिक, वो जो गुजरात के रहने वाले हैं और चोर भी गुजरात का ही है, ये भी सही है, तो उसको बचाने का काम किया जाएगा। आज हम आपसे बता दे रहे, देख लेना। भले योगी जी ने चूंकि ये कहा अभी गए कार्यक्रम में, ये कहा कि चंपत राय हमसे दूर रहे, मेरे साथ में नहीं आना चाहिए चंपत राय, कहीं फोटो न खींचे चंपत राय की। आखिर उन्होंने ये क्यों कहा? अगर वो दूध की तरह साफ थे तो चंपत राय के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते जैसे हम और एमपी साहब खिंचा रहे। फोटो दे, लेकिन जानबूझ के पहले से इंस्ट्रक्शन है, सिक्योरिटी ने बता दिया था कि उन्हें तो कहीं आसपास फटकना नहीं चाहिए और बाद में उसे धीरे से बचाएंगे। आज हम पहले से कह दे रहे। नीचे वाले जो हैं जिन्हें कहा चंदा चोर, वो चिंदी चोर, तो चिंदी चोर में हमें फांस दे, वो जो चंदा चोर बड़े वाले हैं दिखा के बैठ गए। उसमें तो ये हो सकता है कि बड़ा हिस्सा कुछ ऊपर चला जाए, कुछ अधिकारियों पे चला जाए। कोतवाली में आए थे, क्या मामला था? कोतवाली आए तो मैं एक्चुअली मैं एसएसपी औरैया से मिलना चाह रहा था, तो वहाँ वो मुख्यालय पे थे नहीं,
तो यहाँ पर थे तो मैंने कहा चलो यहीं पे एक ज्ञापन मुझे देना था। जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से सांसद बीजेपी के तरफ में, लेकिन ये ग्लोबल भारत टीवी का कोई एक है गाजियाबाद का, उसने सोशल मीडिया पे भी चलाया है। तो उसी को लेकर के मैं पुलिस अधीक्षक से मिला, उसके खिलाफ FIR कराने के लिए कि FIR होना चाहिए। उन्होंने गलत तरीके से क्यों कहा? भाई हमारे 37 सांसद हैं, हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और 700 सांसद समाजवादी पार्टी के थे और हैं और रहेंगे। जो भी ये कह रहा है, चाहे वो ये OP राजभर जी हों, चाहे मौर्य जी हों, कोई भी हो, ये गलत तरीके से कह रहे हैं। इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद मिलकर के 2027 में झंडा फहराएंगे, 2027 में सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग न डरने वाले हैं, हम लोग न झुकने वाले हैं। 37 सांसद एक साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकर आए लोगों की और कोई समस्या नहीं, समस्या सब समस्या तो मैंने SP साहब को अवगत करा दिया गया है और लगातार जनता की समस्याओं को लेकर के SP साहब से, DM साहब से सबसे मिलता जुलता हूँ, काम करते हैं। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो पुलिस में है। जो चौकी पे हो, थाना इंचार्ज हो, बिना पैसा कोई काम नहीं कर रहे। मैंने खुद देखा है, हमारे लोगों पे, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे मुकदमा लगा करके 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया लिया जाता है।